Okay, people, we are going to start with a chapter of acids, bases and salts. और ये बेसिकली आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये 9th स्टेट बोर्ड को है और 10th में CBSE में है, ठीक है. सो व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसेस एंड व्हाट आर बेसिकली इंडिकेटर्स, सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर सॉल्ट्स, और हम कैसे समझते हैं कि कोई जो प्रोडक्ट है वो एसिड है या बेस है. ये सब सारी तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे. तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पीपल, ठीक है. व्हाट आर एसिड्स, ठीक है, जो भी चीज़ आपको खट्टी लगे, एनीथिंग विच इज बेसिकली सार इन टेस्ट, ठीक है, तो हैज अ सार. सो एसिड्स आर एनीथिंग विच विल हैव अ सार टेस्ट, ठीक है, विच विल हैव बेसिकली अ सार टेस्ट. क्या हो गया भाई साहब? So acids are anything which will basically have a sour taste, ठीक है. anything, कोई भी, जैसे नींबू हो गया आपका जो खट्टा है, ठीक है, anything which will have a sour taste are basically known as acids, ठीक है. okay, so substances which have a sour taste have acidic ingredients and their solutions are known as acids, ठीक है. मतलब जब हम उनको वाटर में डालते हैं तो वो एसिड तैयार हो जाएगा, एसिड तैयार हो जाएगा, ठीक है. so whichever substance will have a sour taste, when we have its aqueous solution prepared, that will be known as an acid, that will be known as an acid, ठीक है. तो आपका देखो जैसे विनेगर, आपके घर में लेमन तो होगा ही, लेमन का जूस होगा, that will be acidic in nature. विनेगर is basically a substance that you add while you are preparing Chinese and all, ठीक है. तो ठीक है, सो विनेगर एक ऐसा चीज है जो आप बेसिकली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली एसिडिक इन नेचर. ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव टैमरिंड. टैमरिंड मतलब समझते हैं आप, इमली, ठीक है, ये भी आपका बेसिकली एसिडिक इन नेचर होगा. व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव टोमेटो विच इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. जिस चीज का भी टेस्ट आपका खट्टा है, दैट विल बी बेसिकली एसिडिक इन नेचर, ठीक है. व्हाट एल्स डू वी हैव? तो यहाँ पे लेमन में किस टाइप का एसिड होता है? लेमन में जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं भाई साहब सिट्रिक एसिड. The acid which is present in lemons is known as citric acid. The acid which is base, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है देखो, ठीक है. The acid which is present in vinegar is known as acetic acid. ये आपका हो जाएगा CH3COH, ठीक है. These are basically what? Weak acids. मतलब देखो किसी भी, अगर आप किसी एसिड के कांटेक्ट में आते हैं, it will be harmful to your skin, ठीक है. तो आप इसको खा कैसे रहे हैं? तो ये सारे जितने भी हैं ये these are कंपैरेटिवली वीकर एसिड्स, ठीक है. दीज आर कंपैरेटिव. टैमरिंड, टैमरिंड में होता है भाई साहब आपका टार्टरिक एसिड, इसका होता है भाई साहब टार्टरिक एसिड. और टोमेटो में आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है. इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा. सो ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ एसिड्स? दीज आर एडिबल एसिड्स. एडिबल एसिड्स मतलब जिनको आप खा सकते हैं और आपके स्टमक या सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ टिश्यूज में कोई डैमेज नहीं होगा. दीज आर नोन एज एडिबल एसिड्स. दीज आर सॉफ्ट एसिड्स, ठीक है. बेसिकली आपके सॉफ्ट एसिड्स हो जाएंगे एंड दीज आर एडिबल एसिड्स. वी कैन कंज्यूम देम विदाउट मच ऑफ अ हार्म, ठीक है. वी कैन कंज्यूम देम विदाउट मच ऑफ अ हार्म. लेमन, विनेगर, टैमरिन, टोमेटो. लेमन विल प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, विनेगर विल प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, टैमरिन विल प्रोड्यूस टार्टरिक एसिड एंड टोमेटो विल प्रोड्यूस ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है. तो ये सारी तमाम चीजें हैं आपके, ठीक है. ओके, अभी बेसिस क्या होगा? बेसिस विल बी बिटर इन टेस्ट, ठीक है. दे विल बी बिटर इन टेस्ट. जैसे एसिड्स आपके सार इन टेस्ट होते हैं, वैसे बेसिस आपके क्या होंगे? बिटर इन टेस्ट. करेले का जूस भाई साहब, ठीक है, बिटर इन टेस्ट. जिस चीज का भी भाई साहब बिटर टेस्ट आता है, बिटर को क्या बोलेंगे भाई साहब? कड़वा, ठीक है. जिसका भी भाई साहब कड़वा टेस्ट आता है वो बेसिकली बेस है, ठीक है. कभी साबुन टेस्ट किया है? नहीं. ओके, साबुन जिससे आप कपड़े धोते हैं या साबुन जिससे आप खुद को धोते हैं, अगर वो आप टेस्ट करके, क्योंकि साबुन का पानी कभी मुंह में नहीं आता है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है. तो उसका एक देखो बिटर टेस्ट आएगा. सो दैट इज बेसिकली मेड ऑफ अ बेस. तो बेसिस विल हैव बिटर इन टेस्ट. सब्सटेंसेस व्हिच हैव बिटर टेस्ट, बिटर टू टेस्ट आर नोन एज बेसिस. अभी जैसे देखो आपका टूथपेस्ट भी एक्चुअली आपका बेस है. टूथपेस्ट इज ऑल्सो अ बेस, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं ताकि आपको उसका टेस्ट कड़वा ना लगे. एक्चुअली में वो कड़वा है, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं कि जब तक आप ब्रश करें तो आपको कड़वा ना लगे, ठीक है. तो सारे जितने भी बेसेस होंगे जनरली दे विल हैव अ बिटर टेस्ट. गर्किन हो गया, ठीक है, दिस विल हैव अ बिटर टेस्ट. बिटर गाउड, करेला हो गया भाई साहब आपका, इसका भी बिटर टेस्ट होगा, ठीक है. फेंगू क्रीक, ठीक है. ऑल दीज आर एडिबल थिंग्स. इनको आप कंज्यूम करते हैं, इसका भाई साहब बिटर टेस्ट होगा.
ओके, सो बेसिकली अभी हम समझेंगे कैसे कि एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। आप अगर किसी रास्ते से जा रहे होंगे तो रास्ते में जब ग्रीन सिग्नल है यू विल हैव टू मूव फास्ट, अगर येलो सिग्नल है तो जस्ट आपका सिग्नल चेंज हो रहा है तो मूव स्लो, और अगर रेड सिग्नल है तो यू डोंट हैव टू मूव, यू हैव टू स्टॉप। तो ये आपके ट्रैफिक के इंडिकेटर्स हैं। इसी तरह से आपका कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, उसके भाई साहब होंगे इंडिकेटर्स, ठीक है। दीज इंडिकेटर्स विल डिटरमिन एंड लेट यू नो वेदर द सब्सटेंस अंडर कंसिडरेशन इज एन एसिड और अ बेस और अ सॉल्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो ईच ऑफ द 3 colors of the signal indicates the activity expected from the people, that is to stop, to be ready and to go। तो स्टॉप होना है या रेडी होना है या जाना है, these are the 3 activities that will be there। As road rules are indicated by traffic signal, similarly acids and bases are indicated by what? ठीक है, रोड रूल्स क्या होते हैं भाई साहब? ट्रैफिक सिग्नल से इंडिकेट होते हैं। तो एसिड्स एंड बेसिस किससे इंडिकेट होंगे भाई साहब? एसिड्स एंड बेसिस विल बी इंडिकेटेड बाय स्पेसिफिक इंडिकेटर्स दैट वी यूज। अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। तो पहला जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है वो है आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, ठीक है। लिटमस पेपर तो आप सबने देखा ही रहेगा। तो ब्लू लिटमस आता है और आपका रेड लिटमस आता है, ठीक है। ब्लू एंड रेड लिटमस आता है। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर, जैसे अगर आप, चलिए हम बाद में पढ़ते हैं इसको। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स कैन आल्सो बी इंडिकेटेड बाय सम नेचुरल एज वेल एज केमिकल सब्सटेंसेस। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अभी कुछ नेचुरल या केमिकल सब्सटेंसेस को भी हम यूज करते हैं। एक आपका हो गया मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर द नेचुरल इंडिकेटर्स? तो लिटमस जो बनता है वो बनता है लाइकेन से, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली लाइकेन्स। ये आपके ट्रीज के बाक्स में होते हैं, ठीक है। ये ट्रीज के बाक्स में होते हैं, वहां से इसको उखाड़ा जाता है। सो दे आर बेसिकली फाउंड इन द बाक्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। लिटमस इज फाउंड इन द बाक्स ऑफ ट्रीज। So we have basically, it is a natural indicator used to determine the nature of the substance, whether the substance is acidic or basic, ठीक है। It is obtained from a type of plants which are also known as lichens। So these are plants which are also known as lichens। Algae provides food and fungus provides shelter, ठीक है। तो algae है basically, algae क्या provide करता है भाई साहब? They provide food and fungus provide shelter to lichens, ठीक है। ये लाइकेंस होते हैं भाई साहब आपके, ये आपके नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। देखो ये दीज आर बेसिकली लाइकेंस, यहाँ से बनता है आपका लाइकेंस इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। आप जब भाई साहब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो लाइकेंस आर अ प्लांट स्पीशीज विच बिलोंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, ये थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल। हम जो लिटमस सोल्यूशन लेते हैं उसका कलर क्या होता है भाई साहब? पर्पल। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे आपने एक लिटमस पेपर, ये हो गया आपका ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस का रेड होना, इफ ब्लू लिटमस टर्न्स रेड देन इट इज एन एसिड, इफ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू देन इट इज अ बेस। तो आपने रेड लिटमस को इसमें डाला, कोई असर नहीं हुआ। ब्लू लिटमस को इसमें डाला तो ये ब्लू क्या चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया। सो दिस सब्सटेंस इज एसिड, ठीक है। अभी अगर समझ लो बेस है, बेस में अगर आप ब्लू लिटमस डालोगे तो कुछ नहीं होगा, रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली एन इंडिकेटर। तो रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू चेंजेस टू रेड वेयर इन एसिड्स। यहाँ पे आपने ब्लू पे डाला, ब्लू में कोई चेंज नहीं हुआ। रेड लिटमस डाला तो रेड में क्या चेंज हो गया भाई साहब? इट चेंजेस टू ब्लू, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली चेंजेस टू ब्लू। ब्लू रिमेन्स ब्लू एंड रेड चेंजेस टू ब्लू। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेस। This is basically an example of an acid. This is basically an example of a base. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये? Acids change the color of blue litmus to red and bases change the color from red litmus to blue. ठीक है, ये हो गया भाई साहब acid. Bases change the color of red litmus to blue. तो bases change the color of red litmus to blue. ठीक है, blue litmus paper turns red on dipping in acid and red litmus turns blue by an alkali. Alkali मतलब base होता है, ठीक है. This is basically a base. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो मोटा मोटा आप अगर देखोगे भाई साहब, पहला इंडिकेटर जो हमने यूज किया है, पहला इंडिकेटर जो हमने यूज किया है वो आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का भाई साहब ब्लू से रेड होना कब होता है? व्हेन यू हैव डिप्ड इट इन एन एसिड। और रेड से ब्लू होना भाई साहब कब होता है? व्हेन यू हैव डिप्ड इट इन अ बेस, जब आपने उसको भाई साहब बेस में डिप किया है। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल।
ओके चलिए भाई साहब, हमने देखा यहाँ पे एसिड में क्या हो जाएगा, एसिड में इंडिकेटर में क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर आपका क्या होगा, ब्लू विल टर्न टू रेड एंड रेड में रेड ही रहेगा, रेड में नो चेंज, ठीक है, रेड विल टर्न टू ब्लू, ब्लू जो है आपका ब्लू ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने अगर बेस में ब्लू डाला है कोई चेंज नहीं है, अगर आपने रेड डाला है तो ब्लू होगा, ठीक है। बेस में अगर आपने रेड डाला है तो कोई चेंज नहीं है, ब्लू डाला है तो ब्लू से रेड होगा, ठीक है। सो दीज आर इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर किससे बना है, लिटमस से, और लिटमस किससे बना है, लाइकेंस से, ठीक है। लाइकेंस क्या है, प्लांट का स्पीशी है, दे बिलोंग टू द प्लांट स्पीशी ऑफ थैलोफाइटा जनरली फाउंड इन द बार्क्स ऑफ ट्रीज। इसमें हमको नहीं जाना है, बायो में नहीं जाना, वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री है। सो उसके सोल्यूशन से बनता है लिटमस सोल्यूशन, और उस लिटमस सोल्यूशन से बनते हैं क्या, लिटमस पेपर। सो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, okay, so we are trying to understand indicators. So this is basically a natural indicator. Why? Because lichens are natural, ये आपके नेचर से आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके नेचर से आ रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। तो नेचुरल सब्सटेंसेस, नेचुरल इंडिकेटर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर्म, ठीक है। पिटूनिया, दिस इज बेसिकली अ कलर्ड फ्लावर, इसका भी एक कलर्ड सोल्यूशन होगा, और इस कलर्ड सोल्यूशन के हिसाब से भाई साहब ये एसिड या बेस कहलाएगा, ठीक है। व्हाट एल्स डू वी हैव, टर्मरिक, टर्मरिक भाई साहब आपका हल्दी का पाउडर है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। जर्मेन, आपने देखो आपने कभी अपने कपड़े धोए हैं, नहीं, घर में भाई साहब हम नवाब है ना, तो अगर आप कपड़े धोते हैं और समझ लो कपड़ों में हल्दी लगी हुई है, कभी आपने ऑब्जर्व किया है, समझ लो कोई वाइट कपड़ा है, कोई वाइट टी शर्ट है और उसमें हल्दी लगी हुई है, उसको आप साबुन से धो रहे हैं ऐसे, आप देखोगे उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, वाइट टी शर्ट था, वाइट टी शर्ट में आपका येलो कलर दिख रहा, हल्दी का कलर दिख रहा है, ठीक है, हल्दी उल्दी लग गया होगा कुछ भी, अभी जब आप उसको साबुन से धोने की कोशिश करेंगे ना, उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। द मोमेंट यू अप्लाई सोप और डिटर्जेंट आउट देयर ऑन दैट क्लॉथ ऑन विच यू हैव टर्मरिक, you will see that the color changes from yellow to red. Why will this happen? Because turmeric is a natural indicator, और जब आप साबुन लगा रहे हैं, साबुन होता है आपका बेस, तो येलो से रेड हो रहा है वो, ठीक है, साबुन हो रहा है भाई साहब बेस, तो इसका कलर चेंज होकर क्या हो रहा है, रेड। दैट्स द रीजन टर्मरिक, हल्दी को हम एक नेचुरल इंडिकेटर मानते हैं, हल्दी के सोल्यूशन को हम एक नेचुरल इंडिकेटर मानते हैं। आपने अगर हल्दी में बेस डाल दिया तो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, फ्रॉम येलो इट विल टर्न रेड, ठीक है। वी हैव बेसिकली गेरेनियम, ठीक है, देन वी हैव बीट रूट, ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, ठीक है। बीट रूट का ये देखिए जूस बनता है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। सो ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज देखा होगा आपने, ठीक है, ग्रीन कैबेज होता है जनरली, और रेड कैबेज जो होता है इसका जूस जो होता है दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। ऑल दीज आर बेसिकली सम फॉर्मेट में आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ज़्यादा करके हम यूज करते हैं लिटमस, ठीक है, और जो आपके केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, दो होते हैं, वो आपका है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन। इसके आगे चल के हम पढ़ेंगे पीएच, लेकिन दीज आर ऑल नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स है जिनके कलर चेंज से हम नोटिफाई होते हैं, ठीक है, इनके कलर्स चेंज होते हैं, ठीक है। सो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। अगर एसिड है तो रेड रहेगा, ठीक है, अगर भाई साहब एसिड है तो, लेकिन अगर भाई साहब बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है तो इसका कलर चेंज होगा भाई साहब ब्लू से ग्रीन, दिस विल बेसिकली चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ठीक है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट विल नॉट शो एनी चेंज ऑफ कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, दैट इज इट रिमेन्स रेड, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, नो कलर चेंज, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, नो कलर चेंज इन एसिडिक सोल्यूशन, बट इन बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, बट इन बेसिक सोल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ठीक है। अभी आप देखो भाई साहब डीप ब्लू, ये हो गया पर्पल पिंक। द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू इन एसिड विच टर्न पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ठीक है, ब्लू इन एसिड। अभी देखो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट, ये फ्लावर है बेसिकली, ये आपका ब्लू इन एसिड है, एसिड में ये ब्लू रहेगा, विच टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस में भाई साहब इसका पिंक हो जाएगा। ये जो आप नंबर्स देख रहे हो, the numbers that you see here are basically pH values है, which we are going to study in detail in some time, ठीक है। so don't be concerned about these, ठीक है। आपके भाई साहब यहाँ पे डीप ब्लू से क्या हो रहा है, डीप पिंक हो रहा है, ठीक है, ओके।
सो टर्मरिक प्लस वाटर लेमन जूस, ठीक है, ये आपका एक इंडिकेटर हो गया। अभी लेमन जूस क्या है भाई साहब, एसिडिक है, ठीक है। ब्लीच प्लस वाटर ये क्या है आपका, बेसिक है। ब्लीच जो है प्लस वाटर ये हो गया आपका बेसिक, एंड लेमन जूस इज एसिडिक, और टर्मरिक प्लस वाटर ये क्या है आपका, इंडिकेटर है। दिस इज बेसिकली एन इंडिकेटर। Many times we have noticed the yellow stain of curry on a white cloth, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। येलो करी का जो आपका येलो कलर आता है वो क्यों आता है, क्योंकि आप अपने फूड में हल्दी डालते हो, ठीक है। तो विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन करी टर्न्स रेडिश ब्राउन, आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है जब आप उसको साबुन से मल रहे हो, ठीक है। व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट from yellow color it acquires reddish brown color. This is due to the fact that soap solution is basic in nature which changes the color of turmeric in the curry stain to brown. तो आपका ये इंडिकेटर है जिसका कलर चेंज हो रहा है। तो टर्मरिक प्लस वाटर when it reacts with a basic solution its color will change from red, from yellow to red, its color will change from yellow to red. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे किसकी, सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब होता है भाई साहब मैन मेड। अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स देखे हैं, जितने भी इंडिकेटर्स देखे उसमें कलर चेंज इंडिकेशन है। कुछ कुछ भाई साहब ऑल्फैक्टरी होता है जिसमें स्मेल चेंज भी एक इंडिकेशन है, ठीक है। सम सॉल्यूशंस, ठीक है, सम इंडिकेटर्स विल चेंज देयर स्मेल, दे विल नॉट चेंज देयर कलर बट दे विल चेंज देयर स्मेल when treated with an acid or a base, ठीक है। These are basically man made. Synthetic indicators क्या होते हैं, man made है, ये नेचर से नहीं मिला है हमको, ठीक है। एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ये भी एक टाइप का भाई साहब बहुत सारे, इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स को अगर आप मिक्स कर देते हैं, दैट मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर इज बेसिकली नोन एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। आर वी फॉलोइंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं भाई साहब, सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब क्या हो जाएंगे, मैन मेड इंडिकेटर्स। ये हमने केमिकली लैब्स में बनाए हैं। इन इंडिकेटर्स से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज बेसिकली एसिडिक और बेसिक, बट दीज आर मैन मेड इंडिकेटर्स, मतलब दे हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड इन द लैब, दे हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन, दे हैव नॉट बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जैसे लाइकेन से आप लिटमस ऑब्टेन कर रहे हैं, रेड कैबेज से आप रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, टर्मरिक जो नेचर से ही मिलता है हमको, उससे भी हम भाई साहब टर्मरिक सोल्यूशन ऑब्टेन कर रहे हैं। ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, कितने आपने फ्लावर्स देखे उनके सोल्यूशंस हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिकेटर्स व्हिच आर प्रोसेस्ड इन द लैब, इंडिकेटर्स व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन द लैब, ओके। सो व्हाट डू वी हैव, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, दीज आर बेसिकली आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। तो आप देख लो भाई साहब यहाँ पे, टेक 2 अननोन सॉल्यूशंस इन 2 डिफरेंट बीकर्स। आपने 2 अननोन सॉल्यूशन लिया हुआ है, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी बेसिक हो सकता है, इन 2 डिफरेंट बीकर्स। अभी भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, फिनोल्फेथलीन, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर है ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ इंडिकेटर। अभी फिनोल्फेथलीन को आप इसमें ऐड कर रहे हैं, एंड ऑब्जर्व फॉर एनी कलर चेंज, ठीक है। अगर फिनोल्फेथलीन को आपने ऐड किया और भाई साहब यहाँ पे स्टर करने के बाद, ठीक है, नो चेंज इन कलर, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन कलर, इसमें आप क्या कर रहे हैं, फिनोल्फेथलीन को आप ऐड कर रहे हैं एंड यू आर स्टरिंग इट एंड देयर इज अ कलर चेंज, द कलर चेंजेस टू पिंक, ठीक है, कलरलेस टू पिंक। ये वाला सोल्यूशन कलरलेस था, इसमें आपने फिनोल्फेथलीन ऐड किया, कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। ये आपका कलरलेस था, इसमें आपने फिनोल्फेथलीन ऐड किया है और इसका कलर चेंज होकर कलरलेस से क्या हो गया भाई साहब, पिंक हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली द थियरी हियर, ये हो जाएगा आपका एसिड। सो व्हेन फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर इज एडेड टू एन एसिड देयर इज नो कलर चेंज, इट रिमेन्स द सेम। व्हेन इट इज एडेड टू अ बेस, फ्रॉम कलरलेस बेस इट चेंजेस टू पिंक व्हेन फिनोल्फेथलीन इज एडेड, एंड फिनोल्फेथलीन इज अ man-made indicator or a synthetic indicator, man-made or a synthetic indicator. Are we following this people? ठीक है, ओके। सो ये हो गया भाई साहब आपका बेस। फिनोल्फेथलीन इन एसिड्स क्या होगा भाई साहब, नो एक्शन, ठीक है, कलरलेस। इन बेसिस भाई साहब आपका क्या होगा, सम केमिकल सब्सटेंस, तो बेसिस में क्या हो जाएगा भाई साहब, इट चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, ठीक है। सम केमिकल सब्सटेंसेस सच एज फिनोलमेथलीन, मिथाइल ऑरेंज, इओसिन are basically what used as indicators. They are known as synthetic indicators because they are prepared by human beings, ठीक है। इसको लैब में केमिकली प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है।
सो दीज आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो ये हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज, देखिए मिथाइल ऑरेंज, देखो एसिड में इसका कलर और एल्कली या बेस में इसका कलर। मिथाइल ऑरेंज का भाई साहब देखो कलर्स क्या कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, ओके। सो सैंपल सोल्यूशन, ठीक है, अभी हम देखते हैं भाई साहब सैंपल सोल्यूशन, ये क्या है, HCl है, बेसिकली ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। रेड लिटमस सोल्यूशन है, रेड लिटमस सोल्यूशन, लिटमस है तो कोई असर होगा भाई साहब, कोई असर नहीं होगा, इट विल रिमेन एज रेड, नो चेंज, इट विल रिमेन एज रेड। ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा भाई साहब, ब्लू लिटमस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो लिटमस दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, लिटमस भाई साहब, लिटमस विल एग्जिस्ट एज अ सोल्यूशन एंड लिटमस विल ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ पेपर, ठीक है, ये सोल्यूशन और पेपर दोनों फॉर्मेट्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ब्लू लिटमस में आते हैं भाई साहब, ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, एसिड टर्न्स रेड हो जाएगा ना भाई साहब, ब्लू टू रेड, ठीक है, ये टर्न रेड हो जाएगा, ठीक है, ब्लू विल टर्न टू रेड, ठीक है, ओके। फिनोल्फथलीन एसिड में भाई साहब ये रहेगा कलरलेस, ठीक है, ठीक है, एसिड में मिथाइल ऑरेंज क्या रहेगा, इट विल टर्न टू रेड, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज विल टर्न फ्रॉम ऑरेंज टू रेड, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर, ये हो गया भाई साहब आपका नेचुरल इंडिकेटर। चलिए अभी हम लेते हैं भाई साहब H2SO4, दिस इज बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड। रेड लिटमस सोल्यूशन का क्या हो जाएगा बोलो, नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन कलर। ब्लू लिटमस सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, टर्न्स रेड, ये क्या है भाई साहब बोल क्या रहा है, टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस सोल्यूशन विल टर्न रेड। फिनोल्फथलीन का कलरलेस ही रहेगा और मिथाइल ऑरेंज का क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल टर्न रेड, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब आते हैं हम नाइट्रिक एसिड पे, ये तीनों आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स हैं, इनको आप टेस्ट करके नहीं जान सकते ये एसिड है कि नहीं। सिट्रिक एसिड को आप टेस्ट करके जान सकते हैं, टार्टरिक एसिड को आप जान सकते हैं टेस्ट करके, आप क्या कहते हैं भाई साहब, ऑक्सैलिक एसिड को टेस्ट करके जान सकते हैं, लैक्टिक एसिड जो मिल्क में प्रेजेंट रहता है उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ऑल दीज एसिड्स विल हैव सार टेस्ट, ठीक है, बट इनको आप टेस्ट नहीं कर सकते भाई साहब, जबान ही उड़ जाएगी क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तेजाब की तरह हैं, ठीक है। दीज आर सुपर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर मिनरल एसिड्स एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनको हम टेस्ट करके नहीं जान सकते, लेकिन दूसरे एसिड्स का टेस्ट सार है तो ऑब्वियसली हम मज्यूम कर रहे हैं कि इनका टेस्ट भी सार ही होगा, ठीक है। सो HCl H2SO4 एंड दिस इज बेसिकली नाइट्रिक एसिड, ठीक है, दीज आर मिनरल एसिड्स। अगेन रेड लिटमस सोल्यूशन में नो चेंज, ठीक है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन में दिस विल टर्न टू रेड, ठीक है। फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन जो मैन मेड इंडिकेटर है या सिंथेटिक इंडिकेटर है भाई साहब, उसमें इसका कलरलेस होगा एंड मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल टर्न रेड, ठीक है। सो दिस ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, जो आप भाई साहब टेस्ट भी कर सकते हैं, ये एक वीक एसिड है, ठीक है, लेकिन है तो एसिड, तो आपका भाई साहब रेड लिटमस सोल्यूशन में इसका भी क्या हो जाएगा, नो चेंज इन कलर, ठीक है। ब्लू लिटमस सोल्यूशन में इट विल टर्न रेड, ब्लू लिटमस सोल्यूशन इट विल टर्न रेड। अगेन फिनोल्फथलीन में क्या होगा भाई साहब, कलरलेस एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में क्या हो जाएगा भाई साहब, टर्न्स ऑरेंज। अभी आप बोलोगे यहां तक तो रेड आ रहा था, यहां पे ऑरेंज क्यों हो गया, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, ये पूरा पूरा इसको रेड नहीं कर पाएगा, इसको ऑरेंज तक ही कर पाएगा, ठीक है। ऑरेंज इज वेरी क्लोज टू रेड, ठीक है, तो ये ऑरेंज तक ही हो पाएगा, इट विल नॉट टर्न प्रॉपर रेड। दीज आर, क्या बोल रहे हैं, वीक एसिड ही है, हम करते हैं ना, ड्रिंक मत करो, मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब तुम जब चाइनीज बनाते हो तो तुम ये डालते हो ना, विनेगर डालते हो ना चाइनीज में जो काला कलर का होता है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन होगा, जलन होगी, थोड़ी सी मतलब पेट दर्द करेगा, लेकिन आप इसको सहन कर सकते हैं, ये एक वीक एसिड है, एडिबल एसिड है, ठीक है। दीज एसिड्स आर एडिबल, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंज्यूम लेस ऑफ एसिडिक फूड, जितना आप लेस कंज्यूम करेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि एसिड जितना भी वीक हो उसका एक कोरोसिव एक्शन होता है, वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज पे एक कोरोजन करेगा ही करेगा, ठीक है, इट विल बेसिकली एक्ट। जैसे आपका ये माउथ है विच इज द एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल फूड, इसका एसिडिक होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए, ये शुड बी बेसिक, इसीलिए तो आप टूथब्रश, आप देखो अगर आप एक लिटमस पेपर लेते हो और माउथ में ऐसे सुबह सुबह डालते हो उसको, ठीक है, उसका कलर क्या होगा, इट विल बी एसिडिक, क्योंकि आपके माउथ में है सलाइवा
और यहाँ पे एसिडिक जनरेट होगा, ठीक है। तो एसिड क्या करेगा भाई साहब, लिटमस पेपर, रेड लिटमस को ब्लू करेगा या ब्लू लिटमस को रेड, ब्लू को रेड करेगा भाई साहब एसिड। आप ब्रश करने के बाद फिर लिटमस पेपर डालोगे तो आपको दिखेगा आपका जो रेड है वो ब्लू हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका अभी माउथ का क्या हो गया, बेसिक हो गया ये नेचर, इट इज़ बेसिक इन नेचर। आप बॉडी को जितना बेसिक रखेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, ठीक है। अभी लेकिन हमारे माउथ में इतना सारा हम कुछ खाते ही रहते हैं तो एसिड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, तो इसीलिए एसिड कंटेंट। अभी प्रॉब्लम यह है कि अंदर चीज़ों को हम भाई साहब टूथपेस्ट नहीं लगा सकते, हम सिर्फ माउथ पे ही टूथपेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सो अंदर की क्लीनिंग भाई साहब अलग से करनी पड़ती है, लेकिन ये दिस इज बेसिकली एन एडिबल एसिड, आप इसको ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग सीवियर डैमेज। इनको तो भाई साहब आप छू भी नहीं सकते। अगर प्रॉपर H2SO4 किसी के हाथ में गिर गया, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, वो भाई साहब इधर से निकल आएगा। इट हैज़ द पोटेंशियल टू डिजोल्व फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है। तो इसका मतलब इनको तो आप छू भी नहीं सकते, टेस्ट करना तो दूर की बात है, ठीक है। दीज आर स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स। हाँ, इनका डाइल्यूट कंटेंट होता है और इनका कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत घने होते हैं और डाइल्यूट मतलब वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। एक चीज़ याद रखना, सारे एसिड्स एसिड की तरह तभी बिहेव करेंगे जब उसको आप वाटर सोल्यूशन में ले रहे हैं या एक्वस सोल्यूशन में ले रहे हैं, और सारे बेसिस की तरह तभी बिहेव करेंगे जब उसको वाटर या एक्वस सोल्यूशन में ले रहे हैं, ठीक है। ऑल एसिड्स विल बिहेव एज एन एसिड ओनली व्हेन यू हैव टेकन देम इन एन एक्वस फॉर्मेट। ऑल बेसिस विल बिहेव एज अ बेस ओनली व्हेन यू हैव टेकन देम इन अ एक्वस फॉर्मेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अगर आप किसी एसिड को लेते हैं लेकिन उसको आपने पानी में नहीं मिलाया, इट विल नॉट बिहेव एज एन एसिड। अगर आपने किसी बेस को लिया है लेकिन आपने उसको पानी में नहीं मिलाया है, इट विल नॉट बिहेव एज अ बेस, इंक्लूडिंग द एक्शन बाय लिटमस और एनी अदर इंडिकेटर, ठीक है। लिटमस भी भाई साहब ड्राई HCl पे एक्ट नहीं करेगा। अगर ड्राई HCl है, समझ लो यहां पे HCl गैस निकल रहा है, ठीक है। कोई HCl इन द फॉर्म ऑफ अ गैस है, कोई आप रिएक्शन कर रहे होंगे और इसमें से HCl निकल रहा है। HCl क्या है भाई साहब, एसिड है। आप भाई साहब अगर ब्लू लिटमस को इसके पास लाओगे, ये रेड नहीं होगा, इट विल नॉट टर्न रेड, क्योंकि आपने इसमें पानी नहीं मिलाया है। अगर अब ये गैस है भाई साहब, इसमें कैसे पानी मिलाओगे? लेकिन क्या तुम लिटमस पेपर में पानी मिला सकते हो? यस। तो मॉइस्ट लिटमस लाओगे अगर, इफ यू बेसिकली ब्रिंग अ मॉइस्ट लिटमस पेपर, ये मॉइस्ट लिटमस पेपर जो होगा, जैसे तुम इसको लाओगे तो ये ब्लू टू रेड हो जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी इस निकलते हुए गैस को वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो एसिड विल बिहेव एज एन एसिड इंक्लूसिव ऑफ इट्स एक्शन एज एन इंडिकेटर ओनली इफ यू आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर एक्वस एनवायरनमेंट। अगर आप भाई साहब उसको एक्वस एनवायरनमेंट देते हैं, मतलब वाटर वाला एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो ठीक है, क्लियर है। सो आपका देखो यहाँ पे एसिडिक एसिड है, नो चेंज, इट विल टर्न रेड, इट विल रिमेन कलरलेस, इट विल टर्न ऑरेंज, ओके। आपका भाई साहब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिकली अ बेस। अभी क्या हो जाएगा, रेड लिटमस विल टर्न ब्लू, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल टर्न ब्लू। ब्लू लिटमस सोल्यूशन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। फिनोल्फेथलीन क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल टर्न पिंक। फॉर एसिड्स फिनोल्फेथलीन विल रिमेन कलरलेस, फॉर बेसिस फिनोल्फेथलीन विल टर्न पिंक, ठीक है। फॉर बेसिस फिनोल्फेथलीन विल टर्न पिंक। मिथाइल ऑरेंज विल टर्न येलो, ठीक है। सो फॉर एसिड इट ईदर टर्न्स रेड और ऑरेंज, एंड फॉर बेसिस मिथाइल ऑरेंज टर्न्स इट्स कलर टू येलो, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब आते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना लगाते हो ना भाई साहब, है ना, तो ये चूने का ही पानी है। चूना जो हम वाइट वॉशिंग करते हैं ना, वाइट वॉशिंग मतलब आपका जो पेंट वगैरह करते हैं, तो वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो भाई साहब, जहाँ पे भी आपको OH दिख रहा है ना, वो बेस होगा, ठीक है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको OH दिख रहा है वो बेस होगा। जहाँ पे भी भाई साहब आपको H दिख रहा है वो बेसिकली हो जाएगा एसिड। आप बोलोगे भाई साहब यहाँ तो OH भी दिख रहा है और H भी दिख रहा है, नहीं, ऐसे मत लो। दिस इज बेसिकली एन एसिड। ये आप कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में पढ़ चुके हो, राइट। दिस इज व्हाट, एसिटिक एसिड, CH3COH। खैर, ये हो गया आपका बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज बेसिकली अ बेस। रेड लिटमस सोल्यूशन का भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल टर्न ब्लू। रेड लिटमस सोल्यूशन विल टर्न ब्लू, देयर विल बी नो चेंज ऑन ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। फिनोल्फेथलीन क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल टर्न पिंक। फिनोल्फेथलीन विल टर्न पिंक। मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल टर्न येलो, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
रेड लिटमस सोल्यूशन का भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल टर्न ब्लू, ठीक है, नो चेंज, ब्लू लिटमस का कोई चेंज नहीं होगा भाई साहब। फिनोल्फेथलीन क्या हो जाएगा, इट विल टर्न पिंक, ठीक है, दिस विल टर्न येलो, ठीक है, दिस विल टर्न येलो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भाई साहब रेड लिटमस सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई साहब, ब्लू, ठीक है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, नो चेंज इन कलर, दिस विल टर्न पिंक। मिथाइल ऑरेंज भाई साहब क्या हो जाएगा, टर्न येलो, ठीक है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है, ठीक है, दिस विल टर्न ब्लू, देयर विल बी नो चेंज, दिस टर्न्स पिंक एंड दिस ऑल्सो टर्न्स येलो। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड को क्या करेगा, इट विल टर्न इट्स कलर टू रेड, एंड मिथाइल ऑरेंज बेस का क्या हो जाएगा, टर्न येलो। अगर वीक एसिड रहेगा तो इट विल टर्न येलो, ठीक है, और टर्न ऑरेंज, ठीक है। सो मिथाइल ऑरेंज का भाई साहब विथ एसिड्स इट टर्न्स रेड, विथ बेसेस इट टर्न्स येलो। अगर भाई साहब वीक एसिड रहेगा इट विल टर्न ऑरेंज। फिनोल्फेथलीन विल एसिड्स, विथ एसिड्स इट विल रिमेन कलरलेस, विथ बेसेस इट विल टर्न पिंक। और ब्लू लिटमस का तो रेड होगा, ठीक है, इन केस इट इज एन एसिड, और रेड लिटमस का ब्लू होगा इन केस इट इज अ बेस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टेबल है आपका, ठीक है, ओके। सो लेट्स से अभी हम देखो भाई साहब ये जो आपका कांदा होता है, ठीक है, अनियन, अनियन इज ऑल्सो, अभी हमने बात की ऐसे सारे इंडिकेटर्स की जहां पे कलर चेंज हो रहा है। वो इंडिकेटर चाहे मैन मेड हो, सिंथेटिक हो, या वो इंडिकेटर भाई साहब आपका हो नेचुरल, यहाँ पे कलर चेंज हो रही है। यहाँ पे अभी हम इंडिकेटर बात करेंगे ऑल फैक्ट्री की, जहां पे आपका स्मेल चेंज हो रहा है। कांदे का बहुत ज़रा बास आता है, तो सोचो कांदे का अगर आप जूस बनाओगे तो कितना ज़्यादा बास आएगा, ठीक है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगा उसका, ठीक है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। सो दिस इज अनियन स्लाइस, ठीक है, आपने भाई साहब इसका क्या बना दिया, बस ओह अच्छा, इनको अच्छा लग रहा है, ओके। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ अनियन, ठीक है, दैट यू कैन गेट, ओके। अभी भाई साहब व्हाट अ पंजेंट स्मेल अनियन हैज, बहुत ही कड़क स्मेल होता है जिससे आपके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं ना, आप कांदा काटेंगे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसके स्मेल से, ठीक है, द स्मेल इज सो पंजेंट एंड स्ट्रॉन्ग, ओके। नाउ इफ यू हैपन टू बेसिकली अनियन स्मेल गोज ऑफ, एक में आपने डाला अनियन का कोई स्मेल नहीं आ रहा है, एक में अनियन का स्मेल आ रहा है, ये आपका एक इंडिकेटर हो गया, ठीक है। सो सिंस अनियन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, इफ यू डिप इट इन वन सोल्यूशन द अनियन स्मेल इज गोइंग ऑफ, एंड इफ यू डिप इट इन द अदर सोल्यूशन द अनियन स्मेल रिमेन्स इंटैक्ट। तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, व्हाट विल बी से, यहाँ पे भाई साहब जो बास आ रहा है अनियन स्मेल रिमेन्स स्मेल्स एज इट इज, यहाँ पे ये हो जाएगा एसिड। मतलब अगर आप अनियन को एसिड में डाल रहे हैं तो स्मेल विल रिमेन एज इट इज, अगर आप अनियन को बेस में डाल रहे हैं तो भाई साहब क्या हो जाएगा, बेस में, ठीक है, द स्मेल विल गो ऑफ, उसका स्मेल नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट द स्मेल ऑफ अनियन, ठीक है। करेले की भाजी बनाते हो कभी, उसमें भाई साहब अनियन अगर डालोगे ना तो आपको भाई साहब अनियन का स्मेल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि करेला क्या है भाई साहब, बेस है, ठीक है। तो बेस क्या करेगा, अनियन का स्मेल को बाय बाय बोल देगा, ठीक है। सो इफ इन एसिड स्मेल ऑफ अनियन रिमेन सेम बट इन बेस द स्मेल गोज ऑफ, और अनियन का स्मेल बहुत तगड़ा होता है, ठीक है कि नहीं। सो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, ओल फैक्ट्री। तो आपका ओल फैक्ट्री मतलब जितने भी आपके, देखो ये आपके ब्रेन में परसेप्शन होता है, जब आप किसी चीज़ को सूंघ रहे हो तो स्मेल का जो परसेप्शन आता है वो आपका आता है ओल फैक्ट्री बल्ब होते हैं यहाँ पे, ठीक है, दीज आर ओल फैक्ट्री बल्ब, यहाँ पे होते हैं आपके नाक में, और ये आपको भाई साहब स्मेल का परसेप्शन देता है। जैसे आपको साइट का परसेप्शन होता है, ठीक है, साउंड का परसेप्शन होता है, वैसे स्मेल का भी परसेप्शन होता है। सो दीज आर बेसिकली ऑल फैक्ट्री बल्ब्स एंड दे गिव यू द स्मेल का परसेप्शन। अगर आप देखोगे भाई साहब, आपने जब अनियन को ऐसे रॉ लिया तो उसका बहुत पंजेंट स्मेल आ रहा है, वाई, बिकॉज इट इज इंडिकेटेड बाय द ऑल फैक्ट्री बल्ब विच इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। एंड व्हेन यू बेसिकली डिप इट इन एसिड इट रिमेन्स देयर, वो स्मेल आपको आता रहेगा। जैसे आपने इसको बेस में डाला आपको भाई साहब कोई स्मेल नहीं आएगा। यू आर आस्किंग समथिंग, वाटर न्यूट्रल है ना, स्मेल आएगा ना भाई साहब। तुमने देखो कोई न्यूट्रल चीज में जब तुमने इसको डाला तो न्यूट्रल है, मतलब इसका कुछ भी चेंज नहीं होएगा, यू विल स्टिल गेट द सेम स्मेल। अगर वाटर में आप डालते हो, ठीक है, वाटर अगर आपका न्यूट्रल है तो भाई साहब अनियन को डालोगे तो अनियन का कोई स्मेल में चेंज नहीं आएगा, यू विल स्टिल गेट द स्मेल। एसिड में डालोगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉब्लम होगा अगर तुम बेस में डालोगे, तो बेस में डालोगे तो आपका स्मेल चला जाएगा, यू विल नॉट गेट द स्मेल एनी मोर। सो इफ आफ्टर डिपिंग अनियन इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन you are not able to get
the smell of onion, then the solution in which you have dipped the onion is basically a base. Are we clear to this one people? समझ में आ रही है? Since this indicator works on smell, it is also known as an olfactory indicator. In acids, odor remains as it is. ठीक है, तो अगर आप अनियन को एसिड में डालोगे तो उसका स्मेल जैसे का तैसा रह जाएगा. इन बेसिस द ऑर्डर गोज ऑफ. बेसिस में भाई साहब आपका जो ऑर्डर या स्मेल है वो चला जाएगा. सो दिस इज नोन एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ऑल्फैक्टरी मतलब जिसके स्मेल से आप जान पाते हो कि वो एक्चुअली इंडिकेटर है या नहीं. ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स certain substances whose order change in acidic or basic medium are known as olfactory indicators. So onion ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, ओके. व्हाट एल्स? क्लोव. क्लोव मतलब समझते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं इसको? क्लोव क्या बोलते हैं पता नहीं? दवा, लवंग. हाँ, लवंग बोलते हैं इसको. ठीक है, कभी कभी आप देखोगे घरेलू इलाज में किसी के दांत में दर्द हो रहा है तो लवंग दे देते हैं हम, किसी को ज़्यादा खांसी आ रही है तो लवंग दे देते हैं हम. ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये यूज होता है. खैर, ये क्लोव का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है. ठीक है, क्लोव का भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है और ये भी इन्फ्लुएंस होता है. वेनिला एसेंस. ठीक है, वेनिला जिससे बेसिकली आपका आइसक्रीम बनता है. ठीक है, आइसक्रीम में जो स्मेल आता है वो बेसिकली वनीला का होता है. ठीक है, इसका भी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है. इक्लिप्टस, नीलगिरी. इक्लिप्टस भाई साहब एक आपका पेड़ होता है, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं ये. तो इक्लिप्टस से नीलगिरी तेल आता है. ये नीलगिरी तेल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है. ये भी आपके एसिड या बेस के ट्रीटमेंट से इसका स्मेल इन्फ्लुएंस होता है. ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. दीज आर इंडिकेटर्स whose smell, ठीक है, gets influenced by treatment with an acid or with a base. ठीक है, ओके. चलिए, जैसे इन एसिड्स ऑर्डर रिमेन्स एज इट इज. इन सब में एसिड भाई साहब ऑर्डर रिमेन्स एज इट इज और बेसिस में क्या होता है? ऑर्डर चला जाता है. ठीक है, स्मेल चला जाता है. क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपका जो अनियन हो गया, ठीक है, क्लोव, वेनिला एसेंस एंड इक्लिप्टस. अनियन, क्लोव, वेनिला एसेंस एंड इक्लिप्टस, all these are natural olfactory indicators. When you treat them with acids, their odor remains as it is, their smell remains as it is. When you treat them with bases, their odor goes off. Clear है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, so these are olfactory indicators. यूनिवर्सल इंडिकेटर. अभी सारे तमाम इंडिकेटर्स को मिक्स करके जब हम एक इंडिकेटर बनाते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग होगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. अभी देखो, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको देखो, हमने अभी पढ़ा कि भाई साहब जैसे समझ लो आपका HNO3, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl आपका भाई साहब, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, और आपके दूसरे एसिड्स क्या क्या हो जाएंगे? जैसे आपका भाई साहब हो गया CH3COOH, ये एक वीक एसिड है. ठीक है, H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वीकर एसिड. ठीक है, और भाई साहब आपका टार्टरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया. ठीक है, टार्टरिक एसिड हो गया आपका, टार्टरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया. ऑल दीज आर प्रीटी मच एसिड्स बट दे आर वेरी वीक. ठीक है, दे आर वेरी वीक. अभी इन सारे एसिड्स को जब आप लिटमस के साथ ट्रीट करते हो भाई साहब, क्या होगा? ब्लू से रेड होगा. लेकिन इनमें से तुमको ये वाला टेस्ट तुमको बता नहीं रहा है कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है. सो डेफिनेटली आपका ये एक चैलेंज रह जाएगा कि भाई साहब किसी भी एसिड को अगर हम लिटमस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, उसका कलर ब्लू से रेड हो रहा है, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक है वो तो हम नहीं समझ पा रहे ना. हम सिर्फ इतना समझ पा रहे हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बट हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज और हाउ वीक इज इट, दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू नोटिफाई. इसीलिए भाई साहब यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लेते हैं और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर अपने अलग अलग कलर से हमें बता देता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है. ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड अप ऑफ mixing a lot of indicators, and the positive point or the better point about universal indicator is that it will tell you whether a particular acid is a strong acid or a weak acid, whether particular base will be a strong base or a weak base, and it also will tell you whether a substance is neither acidic nor basic, that is it is purely neutral. ये सारी तमाम चीजें आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर बना देगा. ठीक है, बता देगा. ओके, so this is basically something that the universal indicator will tell you. Mixture of several indicators is known as a universal indicator. बहुत सारे indicators को जब आप एक साथ mix कर देते हो तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं universal indicator.
सो दिस इज बेसिकली अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ओके, अभी जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कलर्स देगा। तो जैसे देखो यहाँ पे एसिड्स हैं, ठीक है, एसिड्स का जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं दे विल डिस्प्ले रेड, फिर आपका आएगा भाई साहब ऑरेंज, फिर आएगा येलो, फिर लाइट ग्रीन, फिर थोड़ा सा और ग्रीन विद डार्क ग्रीन में, फिर आपका ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है, कलर चेंज हो रहा है। और इस कलर चेंज को हम बेसिकली नंबर्स असाइन कर रहे हैं। जीरो को हमने एकदम रेड को हमने क्या नंबर असाइन किया हुआ है 0, ऑरेंज को हमने क्या असाइन किया हुआ है 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ देखो आपका भाई साहब एकदम डार्क पर्पल हो गया ये, ठीक है, ब्लू। तो इस तरफ भी आपके कलर चेंजेस हैं, यहाँ पे भी भाई साहब आपने नंबर्स दिए हुए हैं। तो 7 जो है तो न्यूट्रल कलर है विच इज ग्रीन। यहां से इधर जब आप जा रहे हैं तो 14 जिसका नंबर आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर में एज पर इट्स कलर, दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली और बेस, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एल्कली और बेस। और जिसका भाई साहब 0 आएगा दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सो दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज द रीजन ऑफ न्यूट्रल, ठीक है। ये आपका होगा भाई साहब वीक बेस और ये आपका भाई साहब हो जाएगा वीक एसिड, ठीक है। तो ये वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, फ्रॉम 6 to 0 वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपका वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस है 8 से लेकर 14 तक। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर not only tells us whether the given solution is acid or a base, but we can also judge how strong an acid or a base can be, जो आप लिटमस से डिनोट नहीं कर सकते हैं। लिटमस हो गया या कोई भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया, उससे आप सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन एसिड है या बेस। लिटमस हो गया, फिनोल्फेथलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हो गया, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है, अनियन हो गया, ये सारी चीज़ों से आप सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डिटरमिन, एंड फॉर दैट यू विल नीड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम ऐसे भी बोलते हैं, स्मॉल p और कैपिटल H, pH इंडिकेटर भी बोलते हैं। ये जो सारे वैल्यूज आप देख रहे हो इनको हम बोलते हैं pH वैल्यूज, दीज आर ऑल नोन एज pH वैल्यूज, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की pH वैल्यू कितनी होगी? 0, 1 या 2 होगी, और बाकी 3, 4, 5, 6 अगर होगा तो दीज आर वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग बेस की pH वैल्यू क्या होगी? 14, 13 या 12 होगी, बाकी 8, 9, 10, 11 होगा। सो दीज आर वीक एसिड्स, दीज आर बेसिकली वीक एसिड्स, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज pH इंडिकेटर। pH इंडिकेटर भाई साहब आपको बता देगा, कलर देगा, एक्चुअली कलर देगा, और उस कलर से आप उसको इंडिकेटर नंबर दे सकते हैं, और उस नंबर से आप बता सकते हैं कि भाई साहब जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या जो एसिड है वो आपका बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्लियर है। तो pH इंडिकेटर में प्रॉपर कलर आता है, और उस कलर के हिसाब से आप कोड देते हो उसको, और उस कोड के हिसाब से भाई साहब आप बता सकते हो, क्योंकि हर एक कलर का देखो एक कोड है, और इस कोड के हिसाब से आप बता सकते हो वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड, वेदर इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस, और वेदर द सब्सटेंस इज न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए आपका कोड आ जाएगा भाई साहब ग्रीन। अगर प्योर वाटर में आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला तो उसका भाई साहब कलर आ जाएगा ग्रीन, विच इंडिकेट्स दैट इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, मिनरल्स, ठीक है, केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स भाई साहब क्या हो जाएगा? ये आपका एसिड है, ठीक है। दिस बेसिकली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर विल गिव यू H++Cl-, है ना भाई साहब, H++Cl- स्प्लिट्स इनटू आयंस। किसी भी एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट विल स्प्लिट अप इनटू H+ एंड Cl-। जैसे आपका देखो H2SO4 है, ये क्या है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो ये क्या बनाएगा? H++SO4 ये कैसे आ रहा है ये आप बाद में समझेंगे, ठीक है। जैसे आपका है भाई साहब HNO3। मैं आपको जो यहाँ पे प्राइमरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपका जितने भी एसिड्स होंगे व्हेनेवर यू आर मेकिंग एन एक्वस सोल्यूशन, मैंने आपको बोला देखो एक्वस सोल्यूशन बहुत जरूरी है, इस एक्वस सोल्यूशन में आपके H+ आयंस रिलीज होंगे, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका H+ NO3-, और इसी H+ आयन के चलते भाई साहब क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर होगा। ओके, इस चीज को जरा और
ध्यान से समझो, आपका एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या होता है, H2O है कि नहीं, H2O एक्वस मतलब क्या होता है, वाटर। वाटर के आयंस कैसे होंगे, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो न्यूट्रल वाटर में, हम न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने H प्लस होंगे उतने ही आपके OH माइनस होंगे, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस और माइनस वाटर में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो H प्लस आयंस का टोटल चार्ज इज बैलेंसिंग OH माइनस आयंस का टोटल चार्ज, ठीक है। जैसे ही इस वाटर में आप भाई साहब डालते हैं HCl डाल दिया आपने, तो HCl किस में स्प्लिट अप हो जाएगा, बोलो, H प्लस प्लस Cl माइनस में स्प्लिट अप हो जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में स्प्लिट अप हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें डाल रहे हो तो अभी क्या हो जाएगा, H प्लस, तो यहां पे क्या था भाई साहब, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के बराबर है ना। अभी जैसे ही आप HCl डाल रहे हो विच इज बेसिकली एन एसिड, किसमें, वाटर में, तो इसका भी H प्लस और इसका भी H प्लस, नाउ व्हाट विल हैपन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर देन OH माइनस, और इसीलिए आपका भाई साहब ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जब आप बेस डाल रहे हो, समझ लो आपने भाई साहब बेस डाला NaOH, ठीक है, NaOH का एक्वस सोल्यूशन लिया आपने, मतलब NaOH को वाटर में मिक्स किया। अब NaOH क्या करेगा भाई साहब, Na प्लस प्लस OH माइनस, और वाटर में पहले से ही क्या है, H प्लस प्लस OH माइनस। अभी तक क्या चल रहा था, जब तक आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के बराबर था। जैसे ही आपने बेस डाला तो यहां से OH माइनस आने लगा, तो अभी क्या हो जाएगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब H प्लस से ज्यादा हो जाएगा, एंड दिस विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ बेस, विच मीन्स दैट रेड लिटमस को ये भाई साहब ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो एक्चुअली में असंतुलन कहां पे हो रहा है, असंतुलन हो रहा है आपके वाटर में। इसका तो जो संतुलन है वही है, H प्लस और Cl माइनस से ही बना है, ये वाला भी भाई साहब Na प्लस और OH माइनस से ही बना है, लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर में संतुलन बिगड़ रहा है। पहले वाटर में H प्लस और OH माइनस इक्वल हुआ, जैसे ही आपने उसमें बेस डाला तो OH माइनस बढ़ गया, जिसकी वजह से OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर देन H प्लस। जैसे ही आपने एसिड डाला तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, विच मीन्स दैट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर देन OH माइनस, अगेन असंतुलन हुआ। क्या ये असंतुलन का कारण समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। इसीलिए जैसे मैंने आपको भाई साहब एग्जांपल दिया कि जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और लेट्स से इस रिएक्शन में HCl गैस लिबरेट हो रही है, HCl तो भाई साहब गैस फॉर्मेट में है। आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब अगर मैंने यहाँ पे ब्लू लिटमस डाला है, क्योंकि ये एसिडिक है, तो इस किस में चेंज होना चाहिए भाई साहब, रेड में, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब HCl गैस जब ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट कर, ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने इसको भिगो दिया मॉइस्ट, तब इसको क्या मिल गया, वाटर मिल गया। और वाटर भाई साहब बना होता है किससे, H प्लस और OH माइनस से। अभी जो HCl गैस निकल रहा है उसमें आपका वाटर में सोल्यूशन बनेगा क्या, एक्वस सोल्यूशन में H प्लस और Cl माइनस। अभी जाकर आपका दिखेगा कि H प्लस जो है तो ग्रेटर देन OH माइनस हो गया है, देन इट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। तो कुछ कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड करती हैं या मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू करती हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर से आप वाटर का एनवायरनमेंट दे रहे हैं उसको। क्योंकि वाटर के एनवायरनमेंट में ही, इन द एनवायरनमेंट ऑफ वाटर, इन द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग ऑफ वाटर ओनली, इन द एनवायरनमेंट ऑफ वाटर ओनली विल रेड लिटमस टर्न टू ब्लू एंड ब्लू लिटमस टर्न टू रेड, ठीक है। सो वाटर के एनवायरनमेंट में ही रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा और ब्लू रेड में, ठीक है। रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा इन केस ऑफ बेसिस एंड ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा इन केस ऑफ एसिड्स। सो एसिड्स विल बिहेव एज एसिड्स ओनली in an environment of water and bases will behave as bases only in an environment of water, only when you are providing them adequate water का environment. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो भाई साहब H2SO4 देख लो, ये हो गया H2SO4, ठीक है। तो H का 2 है यहाँ पे, 2H प्लस NSO4 2, वैलेंसी सल्फेट आयन की हो गई, ठीक है। Substances which when dissolved in water give H plus ions are called acids. तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, H प्लस आयन मिल रहा है, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिड्स। एंड सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव यू OH माइनस आयंस
दे आर नोन एज बेसिस। तो अभी आप देख लो, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको आप पीते हो, अगर आपके भाई साहब बॉडी में एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी इसलिए होती है आप जितना ज़्यादा ठूसेंगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी में HCl प्रोड्यूस होगा, आपके बॉडी में नेचुरली HCl प्रोड्यूस होता है, तो इस एसिडिटी से क्या हो जाएगी, आपको इन्फ्लेमेशन होगा। तो आप ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, आपने देखा रहेगा पिंक कलर का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसको हम पीते हैं तो वो आपके एसिडिटी को कम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये क्या दे रहा है आपको, Mg2+ + 2OH-, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपको क्या दे रहा है, K++ OH-। तो इन सब से आपको क्या मिल रहा है, OH- आयंस। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, सब्सटेंसेस which when dissolved in water give OH- आयंस आर कॉल्ड एज बेसिस। तो वो सब्सटेंसेस जब डिजोल्व करते हैं वाटर में तो OH- आयंस जब देते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिस, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स, ठीक है। सो वो एसिड जो एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, ऑर्गेनिक एसिड्स। मतलब सारे एनिमल्स, आप सब में एसिड्स हैं, ठीक है, हम सब में एसिड्स हैं, सारे प्लांट्स में एसिड्स हैं, सारे एनिमल्स में एसिड्स हैं, सारे बर्ड्स में एसिड है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में थोड़ा सा हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर सिट्रिक एसिड, ये किस में प्रेजेंट होता है, देखो लेमन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड अभी आपने देखा भाई साहब किस में प्रेजेंट होता है, इमली में, ठीक है, इमली में। और ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, एडिबल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, और एडिबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये सारे एसिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये आ रहे हैं आपके भाई साहब ऑर्गेनिक एसिड से। मैंगो में देखो भाई साहब टैमरिंड, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, ग्रेप्स, जो भी चीज थोड़ी भी खट्टी होगी उसमें एसिड प्रेजेंट होगा, इट विल हैव एसिड इन इट। मैंगो, टैमरिंड, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड लेमन, ऑल ऑफ देम विल बेसिकली हैव एसिड कंटेंट इन इट, ठीक है, ओके। मिनरल एसिड्स जो है तो दीज एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑन द अर्थ, ठीक है, और ये भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। जस्ट वन मोमेंट, okay, so the acid which is prepared by the minerals of the earth are called mineral acids, let's say H2SO4, HNO3 and HCl, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, विच इज ऑल्सो नोन एज H2SO4, ठीक है। देन वी हैव द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl। देन वी हैव बेसिकली नाइट्रिक एसिड, HNO3, विच इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस, ठीक है। इन लैब एसिड्स आर जनरली मिक्स्ड विथ वाटर टू डाइल्यूट देम, सच एसिड्स आर कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। लैब में आपके जो है तो वो डाइल्यूट एसिड्स रहते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमारे स्किन में गिर जाए तो ये पूरे स्किन को छेद कर सकते हैं अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर गया। तो जनरली लैब्स में जहाँ पे एक्सपेरिमेंट के पर्पसेस के लिए हम एसिड्स को रखते हैं उनको हम डाइल्यूट फॉर्मेट्स में रखते हैं, मतलब वहाँ पे हम पानी की मात्रा को ज़्यादा रखते हैं। जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट रखेंगे उतना ज़्यादा एसिड का असर कम होगा, ठीक है। डाइल्यूट एसिड्स विल बेसिकली लोअर डाउन द concentration of acids and make it a less harmless. Warning sign displayed on containers containing concentrated acids and bases. तो देखो इस तरीके का वार्निंग साइन रहता है, ऐसा कोई भी कंटेनर हो जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहता है उसमें ऐसा वार्निंग साइन रहेगा कि भाई साहब इससे दूर रहें क्योंकि इसका एक ड्रॉप भी गया तो आपका हाथ चला जाएगा, ठीक है, आपका पूरा स्किन बर्न आउट हो जाएगा। ऑलवेज एड इट एसिड इनटू वाटर टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका आ सकता है वाटर पे एसिड कभी भी ऐड मत कीजिए, एसिड पे वाटर ऐड कीजिए, एसिड पे वाटर ऐड कीजिए, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे समझ लो ये आपका, ठीक है, ये आपका एसिड है, ठीक है, और इस पे आप जो है तो वाटर बहुत धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चलेगा। लेकिन ये आपका समझ लीजिए ये एसिड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑलवेज ऐड, सॉरी, और ये आपका वाटर है, दिस इज बेसिकली वाटर, और यहाँ पे आप एसिड धीरे धीरे बहुत ही ग्रेजुअली ऐड करें तो चलेगा। लेकिन अगर उल्टा करने जाएंगे आप कि भाई साहब इधर एसिड है और इस पे आप वाटर डाल रहे हैं, योर बेसिक वेरी, तो होगा क्या, ये वाटर यहाँ पे गिरेगा तो, लेकिन ऐसा एक्सप्लोजिव फुट से हो जाएगा। जैसे आपने बॉइलिंग वाटर देखा है, फर्स्ट से, जैसे आपने वो कोका कोला का बोतल जब खोलते जो जैसे फिजी होता है वैसा हो जाएगा, और ये भाई साहब एसिड लेकर आगे आएगा और एसिड आपके मुंह में छिड़क जाएगा।
एंड दैट कैन प्रूव वेरी डेंजरस, ठीक है। तो ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं और वो भी क्या भाई साहब, ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। ऑलवेज एसिड इज एडेड टू वाटर एंड दैट टू ग्रेजुअली, नेवर ऐड वाटर टू एसिड, ठीक है, वो बहुत एक्सप्लोसिव हो जाएगा एंड दैट कैन कॉज मेजर एक्सीडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयंस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके क्या हो जाएंगे, दीज एसिड्स विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। जितने ज्यादा आपके हाइड्रोजन आयंस लिबरेट होंगे उतने ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं भाई साहब HNO3 है, ठीक है, ये पूरा का पूरा भाई साहब H+ और NO3 में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। HCl है, ये पूरा का पूरा आपका H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 है, ये पूरा का पूरा भाई साहब आपका 2H+ प्लस SO4 2- में डिसोसिएट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अभी हम आते हैं वीकर एसिड्स पे। तो अभी आप देखो CH3COOH है, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत ये बाकी रह जाएगा और क्या बनेगा, देखो CH3COO- प्लस H+, लेकिन ये H+ पूरा H+ नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत बाकी रह जाएगा इसमें। दैट इज द रीजन इट इज अ वीक एसिड, ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज अ वीक एसिड। वीक एसिड्स में 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन, टुकड़े होना, ठीक है, यहाँ पे 100% डिसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस विल नॉट अंडरगो 100% डिसोसिएशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, 100% डिसोसिएशन, ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स देयर विल बी अ 100% डिसोसिएशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो आपका देखो जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कौन सी एसिड होती है, H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है ये एक वीक एसिड है, दिस इज बेसिकली अ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होती है। सारे जितने भी मिनरल एसिड्स होंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो आपके 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या क्या हो गए, ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा भाई साहब HCl, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। H2SCO3 एक वीक एसिड हो गया आपका, जैसे CH3COOH जो एसिडिक एसिड है वो आपका भाई साहब एक वीक एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड इज अ वीक एसिड, टार्ट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड, सिट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड। जितने भी तमाम एसिड्स हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हैं वो वीक एसिड्स होंगे। इसका मतलब उनमें जो H+ बन रहा है वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। ऑल वीक एसिड्स विल नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, और कंप्लीट डिसोसिएशन जहां पे भी होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट फॉर कार्बोनिक एसिड। तो HCl देखिए कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। HCl इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हेंस यहाँ पे जो डिसोसिएशन हो रहा है इसको हम बोलेंगे 100% कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% कंप्लीट डिसोसिएशन। तो दिस इज बेसिकली अ कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है, ओके। और देख लेते हैं भाई साहब वीक एसिड्स में। वीक एसिड्स में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आप आराम से इसको एडिबल भी है, ठीक है। द एसिड्स विच गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड वीक एसिड्स। क्यों लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस? बिकॉज द डिसोसिएशन इज लेस देन 100%. द डिसोसिएशन ऑफ दीज एसिड्स, द डिसोसिएशन ऑफ दीज एसिड्स इज लेस देन 100%, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे एसिडिक एसिड हो गया, इट्स अ वीक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक एसिड का अगर हम डिसोसिएशन देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक ही एरो है, एक तरफा, मतलब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे आपको 2 तरफा एरो मिलेगा, 2 तरफा एरो मिलेगा, इस साइड भी और भाई साहब इस साइड भी होगा, ठीक है, दिस साइड भी। इसीलिए यहाँ पे पूरा पूरा ये नहीं बनेगा, ये पूरा का पूरा H उठ के यहाँ पे नहीं आ गया है, थोड़ा बहुत बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक।
इसको आप ड्रिंक भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उतना H+ नहीं बनेगा, हेंस दे आर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट्स। भाई साहब चाइनीज़ बनाने में आप एसिटिक एसिड या विनेगर को यूज़ करते ही करते हैं, बहुत सारी चीज़ों, नींबू पानी तो आप ऐसे ही पीते हैं, बेसिकली वॉट सिट्रिक एसिड है वो, ठीक है। सो यहाँ पे फूड इंग्रेडिएंट्स में आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स भाई साहब क्या क्या हो जाएगा। पहला तो हमने देख लिया भाई साहब, एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, इनका भाई साहब खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। व्हाट एल्स, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड्स क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। दे विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो क्या रेड लिटमस में कोई असर नहीं, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई साहब, रेड में, ठीक है। ओके, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जैसे आप ले लो भाई साहब HCl, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा H+ + Cl-, यहाँ पे आयंस बन रहे हैं, अगर हमने भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। कैसे है देखो, समझ लो ये आपका एक इलेक्ट्रोड है और ये आपका भाई साहब बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, लेट्स से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक है, और ये भाई साहब दूसरे पोल से कनेक्टेड है। अभी देखो इन दोनों में कोई तार नहीं है, इन दोनों को आपने क्या कर दिया भाई साहब, एक एसिड सोल्यूशन में डाल दिया, विच इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोलाइट। तो तार बिना होने के बावजूद भी आपको ये बल्ब जलता हुआ दिखेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी विद इन द सोल्यूशन। अगर सोल्यूशंस में आयंस होंगे तो, अगर सोल्यूशन में आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी विल गेट कंडक्टेड इन द सोल्यूशन इटसेल्फ इफ देयर इज नो कंडक्टर, ठीक है। तो एसिड के जितने भी सोल्यूशंस हैं they conduct electricity, hence they are also known as electrolytes. Why would they conduct electricity? Because they form ions in solution. All acids will form ions in solution and hence they will conduct electricity. Clear है? Okay, so these will conduct electricity. Acids react with metals to form hydrogen. एसिड्स का भाई साहब मेटल के साथ रिएक्शन होगा टू फॉर्म हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया आपका मेटल प्लस एसिड, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग मेटल सॉल्ट, दिस इज फॉर्मिंग मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, मेटल प्लस एसिड। तो कोई भी मेटल उठा लो, जैसे लेट्स से आपका सोडियम मेटल उठा लिया हमने और यहाँ पे भाई साहब HCl के साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, ये हो गया आपका सोडियम मेटल और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 2 वॉल्यूम्स ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl, यहाँ पे 2 इसका भी ले लिया, प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी हमको मालूम कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज बेसिकली कलरलेस, इट इज ओडरलेस एज वेल, इसका भाई साहब कोई स्मेल नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस एंड ओडरलेस एंड इट इज बेसिकली, इट बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड, इट बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड। अभी पॉपिंग साउंड मतलब क्या होता है, वो आलू बम होता है ना दिवाली में, आप ऐसे फेंक तो फाट फाट बटता है, वैसा एक फट से आवाज़ आएगा। तो अगर आप ये समझ लो कोई एक्सपेरिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन गैस लेट से निकल रहा है और हम यहाँ पे एक बर्निंग मैचेस की तीली लेकर आएंगे तो ये फट से फूटेगा, फाट से फूटेगा ये, ठीक है। ओके, सो एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन, मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आ जाएगा ये, क्लियर है। Zinc plus H2SO4, this will be what, ZnSO4 plus H2, हाइड्रोजन गैस। Zinc plus H2SO4, ZnSO4 प्लस क्या आ जाएगा भाई साहब, हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको क्या दे देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपका देखिए ये स्टैंड है, सो दिस इज बेसिकली बॉइलिंग ट्यूब है ये, ठीक है, दिस इज अ बॉइलिंग ट्यूब। यहाँ पे आपने जिंक ग्रैन्यूल्स को रखा है, जिंक ग्रैन्यूल्स को रखा है, यहाँ पे भाई साहब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रबर कॉर्क है ये भाई साहब, ठीक है। तो आपने ग्लास डिलीवरी ट्यूब है, अभी आपने क्या किया भाई साहब, जिंक ग्रैन्यूल्स में क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस भाई साहब यहाँ पे
कवर हो जाएगा। दिस इज बेसिकली सोप सोल्यूशन। आप एक बर्निंग कैंडल को अगर यहाँ पे लाएंगे, इफ यू बेसिकली ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, व्हाट विल हैपन, ठीक है, दिस विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, पार्ट से आवाज आएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस गया, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन, टप से आवाज आएगा, ठीक है, फटा कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है, मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो आपका भाई साहब अगर मैं इस रिएक्शन को लिखने जाऊं तो यहाँ पे क्या है, देखो जिंक है, जिंक, दिस इज नोन एज जिंक, यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स है, और इसमें आपने क्या ऐड किया है, देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, तो ये हो गया आपका H2SO4, दिस इज व्हाट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज व्हाट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसको ऐड करने से क्या होगा, ZnSO4, ये बन गया आपका ZnSO4 प्लस H2 विल बी लिबरेटेड एज अ गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक सल्फेट, दिस इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, zinc sulfate plus hydrogen gas, and this gas basically is colorless, this gas is basically what, colorless, this gas is odorless, this gas is odorless, and this burns with a popping sound, it burns with a popping sound, this burns with a popping sound। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल समझ में आ रही है, ओके ओके ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, ठीक है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कोई भी एसिड देखो, समझ लो ये Cl और मेटल कार्बोनेट ले लो आप, ठीक है, लेट्स से आपने MgCO3 ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सो दिस इज व्हाट मैग्नीशियम, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, दिस इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, प्लस आपने ये क्या लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज व्हाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या बना देगा आपका MgCl2 प्लस CO2 प्लस आर यू कमिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपका देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस CO2 प्लस यहाँ पे भाई साहब ये 2 होगा H2O, ठीक है। तो आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये बन गया आपका सॉल्ट, इन दिस केस द सॉल्ट इज व्हाट मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस सॉल्ट इज बेसिकली व्हाट magnesium chloride, and this is basically what your carbon dioxide gas, और ये बन गया आपका वाटर, ठीक है। सो मेटल कार्बोनेट, ठीक है, ये हो गया आपका मेटल कार्बोनेट प्लस एन एसिड विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है। अभी आपको कैसे समझ में आएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बेसिकली कलरलेस, ये भाई साहब कलरलेस होता है, ये आपका ओडरलेस होता है, इसका कोई महक नहीं होता, एंड इट, ठीक है, एक्सटिंग्विशेस, ये क्या करेगा भाई साहब, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अगर आप भाई साहब कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा हो और उसमें आप एक बर्निंग लाइटेड मैचस्टिक लाएंगे तो बुझ जाएगा, ठीक है, इट एक्सटिंग्विशेस एंड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। दूसरा टेस्ट क्या है भाई साहब, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर आप देखो लाइम वाटर बेसिकली होता क्या है, CaOH2 होता है, ये क्लियर सोल्यूशन है, इसमें अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया सो इट विल फॉर्म CaCO3 प्लस H2O, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज मिल्की एंड वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा ये, दिस विल फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, इट विल कॉर्न वाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर है भाई साहब? तो मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स के साथ जब आप एसिड को ट्रीट करेंगे इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों में आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यही चीज आपकी क्या हो सकती है, MgHCO3, ये भाई साहब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, वही सेम HCl के साथ ट्रीट करवाइए, क्या बनेगा भाई साहब, MgCl2, वही देखिए आपका वही MgCl2 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, प्लस आपका भाई साहब हो जाएगा वाटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो Na2CO3 प्लस HCl, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, ये आपको क्या दे देगा भाई साहब, दिस विल गिव यू सोडियम क्लोराइड पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर भाई साहब आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया तो, ठीक है, अगर आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
सिर्फ भाई साहब यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 1, ठीक है, दैट इज अबाउट इट। ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब जैसे कोको कोला के बॉटल में या पेप्सी के बॉटल में आपको झाग निकलता हुआ दिखता है, वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। The rapid escape of small bubbles of gas from the liquid, that is known as brisk effervescence. If excess of carbon dioxide gas is passed through lime water, then the white precipitate formed first dissolves due to formation of a soluble calcium hydrogen carbonate and solution becomes clear again. जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें पास करते हो तो पहले क्या होता है? लाइम वाटर मिल्की बनता है, फिर धीरे धीरे फिर से वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई साहब, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, ये क्या बन जाएगा? पहले इनिशियल फेज में इनिशियली ये क्या हो जाएगा? इनिशियली वो क्या हो जाएगा? लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, और फिर आप उसको बहुत देर तक अगर पास करते रहोगे, अगेन द मिल्कीनेस विल डिसअपियर। पहले तो क्लियर सोल्यूशन है, फिर देन विल अपीयर मिल्की और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, और फिर से वो क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा अगर आप उसको बहुत देर तक पास कर रहे हो तो, ठीक है। ये क्यों हो रहा होगा? व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज ये आपका लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज बेसिकली अ वाइट प्रेसिपिटेट प्लस वाटर, ठीक है। ये वाइट प्रेसिपिटेट है प्लस वाटर। अगर आप भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये बन चुका है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस उसमें CO2 प्लस H2O कर रहे हो, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब? दिस विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये वाटर में सोल्यूबल होता है, जिसके वजह से आपको मिल जाता है भाई साहब क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। क्लियर है? सो विल कंटिन्यू विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एक मिनट